हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। किया जाए आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पावर हाउस सेल का यानी कोशिका का पावर हाउस जो है कौन कहलाता है। तो यह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह सेल का पावर हाउस कहलाता है। द यूनिट ऑफ वर्क इज यानी कार्य की इकाई क्या है, तो यह हो जाएगा जूल। ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो यह हो जाएगा 11। सोडियम की परमाणु संख्या जो है यह हो जाएगा 11। अब है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1905। स्वदेशी आंदोलन जो है वर्ष 1905 में शुरू हुआ था। डिस्कशन देखिए, भारत में स्वदेशी आंदोलन आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक के साथ शुरू हुआ था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार के बंगाल विभाजन के फैसले की सीधी प्रतिक्रिया थी। इस आंदोलन ने भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार को जो है प्रोत्साहित किया था। अब है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो यह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ठीक है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। शिक्षा का अधिकार जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 86 अमेंडमेंट 86वां संशोधन जो हुआ था इसी के अनुसार जो है शिक्षा के अधिकार को जो है जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में 86वें संशोधन द्वारा विशेष रूप से अनुच्छेद 21A को शामिल करके जोड़ा गया था। यह संशोधन 2002 में अधिनियमित किया गया था। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है, विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ये हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। रक्त को थक्का जमाने में जो है विटामिन के जो है सहायक है, हेल्पफुल है। विटामिन के वह विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से प्रोथ्रोम्बिन के लिए जो एक महत्वपूर्ण थक्का कारक है। निम्नलिखित में से शक्ति की इकाई कौन सी है, तो वाट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पावर की यूनिट क्या होगी, तो वाट हो जाएगा। जिस तरह एनर्जी का यूनिट जूल था उसी तरह पावर की यूनिट जो है वाट हो जाएगा। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन मेकिंग पेंसिल लीड, पेंसिल की लीड बनाने में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है, तो ग्रेफाइट। तो पेंसिल की लीड मुख्यतः ग्रेफाइट से बनी होती है जो कार्बन तत्वों का एक रूप है। 1857 के विद्रोह में झांसी के नेता कौन थे, तो झांसी की नेता जो है रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी जो है रानी लक्ष्मीबाई थी। और रानी लक्ष्मीबाई को ही जो है दोस्तों इन्हीं का बचपन का नाम जो है मणिकर्णिका था। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले दोस्तों। सब्सक्राइब करने में आपका भी फायदा है और लाइक करने में मेरा फायदा है। लाइक करने से भी इनडायरेक्ट रूप में आपका भी तो फायदा है। आप जो सेशन देख रहे हैं उसको कितना लोग देख रहे हैं, अगर ज़्यादा लोग देख रहे हैं तब तो और अच्छी बात है ना, कि अच्छी सेशन है तभी तो और भी लोग देख रहे हैं। तो लाइक करने से भी आपका फायदा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्य से गुजरती है, तो उस 8 राज्य का नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
त्रिपुरा, मिजोरम। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। यह नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मुहर सहित वारंट द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है तथा वह राष्ट्रपति की इच्छा पर ही पद धारण करता है। आगे आइए, ये बहुत बड़ा चीज है। जैसे देखिए लीजिए, पॉलिटी जो लोग का होगा उनको बहुत हेल्प मिलेगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में कहा गया है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 155 में दोस्तों कहा गया है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की औपचारिक नियुक्ति के लिए वारंट जारी करता है। राज्यपाल का कार्यकाल जो है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है या वे कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी आयु जो है 35 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए। राष्ट्रपति या संसद सदस्यों के विपरीत राज्यपाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होता है। कौन सा विटामिन जो है विटामिन सी के कमी से होता है? तो स्कर्वी। स्कर्वी नामक रोग जो है विटामिन सी के कमी से होता है। अब विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो जैसे ऑरेंज हो गया, नींबू हो गया, इस सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी से कमी से होने वाला प्राथमिक रोग स्कर्वी है। स्कर्वी रोग आहार में एक्सॉर्बिक एसिड, जिसे आमतौर पर विटामिन सी के रूप में जाना जाता है, इसी के कमी के कारण जो है यह रोग होता है, स्कर्वी रोग। इस कमी से जो है कमजोरी, एनीमिया, त्वचा से रक्तस्राव और मसूड़ों की बीमारी सहित कई लक्षण हो सकते हैं। गंभीर एवं अनुपचारित मामलों में स्कर्वी जानलेवा हो सकता है। वाहनों के रियर व्यू मिरर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, गाड़ी के रियर व्यू में जो है उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण जो है हम लोग घर में जो मिरर यूज करते हैं वही है प्लेन मिरर, वही है समतल दर्पण। कनकेव मिरर हो गया, जैसे डेंटिस्ट लोग जो मिरर का यूज करते हैं कनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण है। शेविंग करने में जिस मिरर का यूज किया जाता है वो भी कनकेव मिरर है। कौन सी गैस लाफिंग गैस कहलाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सी गैस लाफिंग गैस कहलाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी समाचार पत्र की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी, जो एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। यह पहली बार 1881 में प्रकाशित हुआ था। केसरी जो है एक मराठी समाचार पत्र है जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाकर और राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहलाती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वह राइट टू इक्वलिटी को डील करता है। संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वह राइट टू इक्वलिटी को डील करता है, यानी कि समानता के अधिकार से संबंधित जो है संविधान का अनुच्छेद 14 है। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का उल्लेख जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। विशेष रूप से अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है।
अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता को संबोधित करता है। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है। और अंत में अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियां प्रदान करने में से रोकता है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? करंटों का क्वेश्चन ऐड किए हैं दोस्तों। क्वेश्चन देख रहे हैं कितना आसान है, इसलिए ऐड कर दिए हैं। हो सकता है पीआरटी में भी ये क्वेश्चन पूछ दे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी इजी वे में नहीं लेना है। तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार हैं। ठीक है, इस सेशन की खूबसूरती क्या है कि इसमें जो है हम करंट को भी ऐड किए हैं। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन के साथ साथ जो है करंट अफेयर्स भी इसमें एडेड हैं। अब है 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो रूस ने की है। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है रूस देश की है। केंद्रीय बजट 2025 किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो निर्मला सीतारमण। केंद्रीय बजट 2025 जो है किस वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है? निर्मला सीतारमण के द्वारा। अब प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर भी जो हैं अभी वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी ही हैं। पौधे का कौन सा भाग जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? बचपन में खूब सब पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस, तो उसी फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन आ गया। बताइए पौधे का कौन सा भाग जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा लीफ यानी कि पत्ता। आगे है निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O जो है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, रासायनिक फार्मूला है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो है मूल शंकर था, ये भी याद रखना है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की गई थी। उन्होंने वेदों की मूल शिक्षाओं को बढ़ावा देने और मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव को खारिज करके हिंदू समाज में सुधार लाने के लिए आंदोलन की स्थापना की। अब वेदों की ओर लौटो की नारा भी जो है यही दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। डेट याद रख लीजिए, 10 अप्रैल 1875 को जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी बम्बई में। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? तो ये हो जाएगा राजस्थान। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को। भारतीय संविधान के जनक जो है B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को व्यापक रूप से भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, जो भारत के संविधान को लिखने के लिए जिम्मेदार निकाय है। कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक दाता कहलाता है? विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक दाता कहलाता है? तो ये हो जाएगा O नेगेटिव। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है। O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है। कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? विच लॉ स्टेट्स दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन? कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ जो है, न्यूटन का तीसरा नियम जो है वह कहता है
प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 है, यानी गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? तो भारत ने। 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है भारत जीती है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2025 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसरो ने। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2025 किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसरो ने। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की इकाई जो है एम्पियर होगी। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर को। मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है लेबोजियर को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन राज्य है वो? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? अंग्रेजी वालों के लिए अंग्रेजी में पढ़ देते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। अब हमारी मुलाकातें जो है कल की क्लासेस में होगी दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है। लाइक सब्सक्राइब में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करना है। लाइक सब्सक्राइब में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करना है दोस्तों। आपका लाइक जो है हमें सपोर्ट देता है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में।